इमेजिन करिए कि ऐसा सिस्टम जहां पर आप फ्रीली अपनी बात नहीं रख सकते हो, क्योंकि हर वक्त आपके मन में ये डर है कि हमारी बात को किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा, हमारी बात का क्या मतलब समझा जाएगा और हमारे खिलाफ क्या कंप्लेन हो सकती है, जिससे हमारी पूरी डिग्री, हमारा पूरा करियर, पूरी लाइफ एक तरह से बर्बाद हो सकती है। तो ऐसा ही कुछ सिस्टम है जो हमें शायद हकीकत में भी देखने को मिल सकता है, या ये जो यूजीसी का न्यू बिल आया है, क्यों इसके खिलाफ इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है, यहाँ पर क्या चीज़ों के बारे में बात की गई है। इस बिल का नाम है इक्विटी रेगुलेशंस बिल। तो कितना यहाँ पे इक्विटी की बात की गई है, समता की बात की गई है, या फिर हमें बायसनेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एससी एसटी कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी को यहाँ पे खतरा है, या अनरिजर्व कैटेगरी को यहाँ पे खतरा है। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी भी कास्ट को, किसी भी रिलीजन या किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट करना नहीं है। बस मैं अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है जो यहाँ पे रखना चाहती हूँ। आपने भी इस टॉपिक पे अभी तक बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे लोगों के ओपिनियन सुने होंगे। सो आप लोग भी ज़रूर मुझे अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी सबसे पहले ये जो गैजेट ऑफ इंडिया पूरा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसको हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये रेगुलेशंस बनाए गए हैं, क्या चीज़ें हैं इस रेगुलेशंस के पीछे, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि मैं भी एक एजुकेटर हूँ, एंड बीइंग एन स्टूडेंट, बीइंग एन एजुकेटर, आई थिंक मुझे पूरा हक है अपनी बात को अच्छे से कहने का, रखने का, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं जो अपनी बात है वो पहुंचाना चाहती हूँ आप सभी तक। और सिस्टम के खिलाफ हम लोग एक बिल्कुल जो क्वेश्चनिंग है जरूर करना चाहेंगे। बट उससे पहले ये जो यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस बिल है, इसे हम लोग समझ लेंगे, जो कि अभी 13 जनवरी 2026, 13 जनवरी 2026 को निकाला गया है। अब ये जो बिल है, हमारा जो प्रीवियस बिल था 2012 का, उसे यहाँ पर उसे एक तरह से रिफॉर्म करने के लिए लाया गया है। और ये जो इक्विटी रेगुलेशन बिल है, जैसे हमारा आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि किसी भी पर्सन के साथ किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो कास्ट हो, रेस हो, सेक्स हो, प्लेस ऑफ बर्थ हो, या किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सो डिस्क्रिमिनेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो इक्विटी रेगुलेशन बिल हैं वो हमारी कंट्री में बनाए गए थे, सो दैट स्पेशली जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, जो कि बिल्कुल एक रियल कंडीशन है हमारी सोसाइटी की। और हमेशा हम लोग देखते आए हैं कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पहले तो और भी ज्यादा होता था, और आज के टाइम पे भी ये चीजें बिल्कुल खत्म नहीं हुई हैं। अभी भी हमें काफी हद तक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है, और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में या जनरली हमारी सोसाइटी में ये चीजें बहुत कॉमनली, बहुत ओपनली हमें देखने को मिलती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस वजह से सफर भी किया है, जैसे डॉक्टर पायल तडवी, रोहित वेनुला का केस आपने देखा है, जिनको इतना ज्यादा ह्यूमिलेट किया गया, इतना ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिली कि उन्हें इतना एक्सट्रीम स्टेप उठाना पड़ा और सुसाइड उन्होंने कमिट किया। तो उसके बाद एक पिटीशन जो है 2016 में फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट के सामने। और ये जो इक्विटी रेगुलेशंस थे 2012 के, इसमें जो मॉडिफिकेशन है, रिफॉर्म्स हैं, वो यहाँ पे डिमांड किए गए थे। और अब एक 2026 में एक और न्यू मॉडिफिकेशन है जो यहाँ पे निकाले गए हैं। तो यहाँ पर बोला क्या गया है कि किसी भी यूनिवर्सिटीज में जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज हो, सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो हमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है उसे हमें पर्टिकुलरली यहाँ पे रोकना है। और जनरली यहाँ पे ये जो ऑफिशियल बिल आप अगर आप देखो तो यहाँ पे जनरली बात की गई है कि किसी भी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन से हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करना है। तो इस बिल का ऑफिशियल जो नेम है वो है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। ये यूजीसी के रूल हैं, कोई पार्लियामेंट एक्ट नहीं है। और इस बिल के थ्रू हम इक्विटी, समता की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और ये जो बिल है इसलिए इंट्रोड्यूस किया है सो दैट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है उसको हम लोग यहाँ पे कम कर सके। और पर्टिकुलरली ये जो बिल है किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो है एससी एसटी ओबीसी विमेन एंड जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। यहाँ पे जो यूआर कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी है, उनको यहाँ पर नहीं इंक्लूड किया है। और यही एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो यहाँ पर निकल कर आया है। और इस बिल के थ्रू क्या बोला गया है कि ये जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स बनाए जाएंगे, जहां पर अगर कोई भी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके खिलाफ अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, कोई भी ऐसा रिमार्क उनके ऊपर पास किया जाता है, तो वो लोग डायरेक्टली जाके यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी, 24 आवर्स के अंदर ये जो कमेटी है उन्हें एक्शन लेना होगा, अपना जो एक्शन है शुरू करना होगा। और 15 डेज के अंदर उनकी जो यहाँ पर
प्रॉब्लम है, इसका समस्या का समाधान करना होगा। ऑनलाइन पोर्टल्स उनके लिए बनाए जाएँगे, 24/7 हेल्पलाइन नंबर्स यहाँ पे बनाए जाएँगे सो दैट डिस्क्रिमिनेशन को हम लोग यहाँ पे हैंडल कर सकें। क पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी रखी जाएगी, उनकी आइडेंटिटी रिवील ना किए जाए सो दैट उनको भी प्रोटेक्ट एक तरह से हम लोग कर सकें और इक्विटी सारी चीज़ें। और इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है इक्विटी स्क्वाड्स बनाए जाएँगे जो बेसिकली इंस्टीट्यूशन में एक तरह से सर्वेल करेंगे, निगरानी रखेंगे, देखेंगे कि किसी भी स्टूडेंट्स के साथ किसी के भी साथ कुछ गलत यहाँ पे ना रहो। तो बात तो बिल्कुल सही है, डिस्क्रिमिनेशन से हमें प्रोटेक्ट करना है, अच्छे लॉ भी बनाए जाने चाहिए। अगर विदिन 15 डेज़ रिज़ॉल्व हो रही है प्रॉब्लम, सो इससे अच्छी बात और कोई हो नहीं सकती। बट प्रॉब्लम अब यहाँ पर कहाँ आ रही है? ये बिल्कुल मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हमेशा होता आया है। इवन आज भी अगर आप देखो असिस्टेंट प्रोफेसर के जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं या बहुत जगह हम लोग देखे जाते हैं तो कई बार स्टूडेंट्स को या कैंडिडेट्स को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि वो लोअर कास्ट को बिलोंग करते हैं या रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो बिल्कुल इन सारी चीज़ों से हमें रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, ये बिल्कुल सही बात है। मैं इस चीज़ के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ। बट बात यहाँ पर ये आ रही है कि यहाँ पर इस बिल में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये बोली गई है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है, यहाँ पर ये बोला गया है कि कोई जो फॉल्स कंप्लेन की जब हम लोग बात करते हैं, सपोज अगर कोई अनरिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट है, उनके खिलाफ अगर फॉल्स कंप्लेंट यहाँ पे की गई है, तो उनको कोई भी अधिकार यहाँ पर नहीं दिया गया है या कोई भी ऐसा क्लॉज उनके लिए नहीं है, जहाँ पर वो अपने आप को इनोसेंट प्रूफ कर सके या गिल्टी प्रूफ कर सके। सो मेन प्रॉब्लम यही है कि अगर फॉल्स कंप्लेन की जाए और कोई भी ऐसा रूल आता है, कोई भी ऐसा बिल आता है, तो हमेशा अक्सर ये हमें देखने को मिलता है कि उस चीज़ के फ़ायदे से ज़्यादा जो गलत फ़ायदा है, वो बहुत जल्दी चीज़ों को उठा लिया जाता है और गलत तरीके से जो राइट्स या अधिकार है, उनका यूज़ ज़्यादा किया जाता है। तो यहाँ पर बात ये है, मेन इश्यू ये है कि अगर किसी स्टूडेंट्स के खिलाफ फॉल्स कंप्लेन की जाती है कि इसने हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है या हमें ह्यूमिलेट किया है रिज़र्व कैटेगरी के लोगों को, तो क्या उस पर्सन को बिना किसी प्रूफ के ही गिल्टी कंसीडर कर लिया जाएगा, मतलब उसे अपनी बात को साबित करने का, अपनी इनोसेंस प्रूफ करने का क्या कोई मौका यहाँ पे नहीं दिया जाएगा? ये चीज़ सबसे ज़्यादा गलत है और ये चीज़ है जो सबसे ज़्यादा बिल्कुल मुद्दा है जो इस टाइम पे इशू बना हुआ है, स्पेशली जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट बिल्कुल सही है, जो रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स है बहुत सफ़र किए हैं, पिछले इतने सालों से वो सफ़र करते आए हैं, बहुत डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अभी भी हमें देखने को मिलता है। बट सिर्फ ऐसा नहीं है कि रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं। आज के टाइम पे आप देखिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट भी शायद उतना ही ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं क्योंकि जनरल कैटेगरी के सीट्स भी अब रिजर्व कैटेगरी को जैसे मिल जाती हैं और इतना हाई कट ऑफ है जो स्पेशली रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको फेस करना पड़ता है, बट फिर भी हम ये सारी चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं। बट ये जो चीज़ है कि जहाँ पर अगर किसी अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट के खिलाफ फॉल्स कंप्लेन की गई है, तो उसको अपनी इनोसेंस प्रूव करने का कोई मौका ही ना दिया जाए, ये चीज़ कंप्लीटली गलत है और ये चीज़ हमारे सिस्टम पर भी एक क्वेश्चन उठाती है, जहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला जाता है कि 100 गुनहगार छूट जाएँ बट किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो आपका ये जो न्यू बिल है वो कहाँ आपकी बात को जस्टिफाई कर रहा है? जहाँ पर हमारी सरकार ने इतने बड़े-बड़े वादे किए गए थे कि सबका साथ सबका विकास होगा, तो इस बिल के थ्रू हम कैसे सबके साथ और सबके विकास की बात कर रहे हैं? क्या यहाँ पे सिर्फ़ आपके वोट बैंक के लिए ही सारी चीज़ें की जा रही है और अनरिज़र्व कैटेगरी को बिल्कुल सफ़र करने के लिए छोड़ दिया गया है और आई थिंक ये जो बिल है सिर्फ़ अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए नहीं, रिज़र्व कैटेगरी के लिए भी एक चैलेंजिंग चीज़ बन सकता है क्योंकि यहाँ पर अब रिज़र्व कैटेगरी के लोगों से मुझे ऐसा लगता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में लोग बात करने से भी डरेंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी बात का किस तरीके से क्या मीनिंग इंटरप्रेट कर लिया जाएगा। इक्विटी स्क्वाड्स है जो पूरे कैंपस में घूमेंगे, सर्वेल करेंगे कि आप क्या देख रहे हो, क्या बातें कर रहे हो। तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वहाँ पे स्टूडेंट्स अब जाने के लिए डरेंगे क्योंकि आप फ्रीली अपने ओपिनियन नहीं रख सकते हो। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करते हो। टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, डिबेट सारी चीज़ें यहाँ पे चलती है। तो क्या यहाँ पर हम किसी चीज़ को क्वेश्चन नहीं कर पाएँगे? किसी चीज़ के अगेंस्ट हम लोग अपने जो व्यू पॉइंट्स हैं नहीं रख पाएँगे? टीचर्स के लिए कितना ज़्यादा टेंस सिचुएशन है कि अगर वो ऐसे किसी टॉपिक पे पढ़ा रहे हैं, किसी आइडियोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो लोग अपने फ्रीली जो आइडियाज़ है नहीं रख पाएँगे क्योंकि उनके आइडियाज़ को पता नहीं किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाए और उनके खिलाफ अगर फॉल्स कंप्लेन कर दी जाए, तो पूरा का पूरा उनका जो करियर है वो बर्बाद होने वाला है। और अगर इंस्टीट्यूशन ने इस चीज़ के खिलाफ जैसे यहाँ पे फॉल्स कंप्लेन की बात की गई है और इंस्टीट्यूशंस के लिए भी ये रूल बनाए गए हैं कि आप अगर यहाँ पे देखो, अगर ये मैं प्रोसीजर की बात करूँ कि अगर ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स बनाए जाएंगे जो एनग्रीव पर्सन्स हैं उनके लिए हेल्पलाइन होगी 24/7 सारे जो एक्शंस हैं सारी चीज़ें विद इन 7 वर्किंग डेज
एक्शन इस चीज पे लिया जाएगा, ये सारी बिल्कुल अच्छी बात है। बट यहाँ पर ये बोला गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से ही मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने इस चीज के खिलाफ आवाज नहीं उठाई है तो उनको डिबार्ड कर दिया जाएगा यूजीसी स्कीम से पार्टिसिपेट करने के लिए। वो डिग्री प्रोग्राम्स नहीं ऑफर कर पाएंगे, ओपन डिस्टेंस लर्निंग नहीं ऑफर कर पाएंगे, और सेक्शन 2F 12B ऑफ यूजीसी एक्ट से भी उन्हें रिमूव कर दिया जाएगा। मतलब उनके सारे जो फंड्स वगैरह हैं वो भी कैंसिल कर दिए जाएंगे। तो ऑब्वियसली जो इंस्टीट्यूशंस है वो अपनी अपना इंस्टीट्यूशन बचाने के लिए वो तुरंत एक्शन लेंगे, और तुरंत एक्शन लेने के चक्कर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ ये हो जाएगी कि जो इनोसेंट पर्सन है उसे अपनी बात रखने का मौका ही नहीं यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये जो बिल है वो इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर मेन इशू यही है कि अगर फॉल्स कंप्लेन किसी पर्सन के साथ की गई है तो वो कैसे अपने इनोसेंस को प्रूव करेगा। तो ये चीज है, मुझे लगता है इस पर थोड़ा सा काम होना चाहिए, और ये जो चीज है बहुत गलत तरीके से मिसयूज की जा सकती है। जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक केस यहाँ पर पढ़ा कि एक गर्ल है, उसे किसी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट ने प्रपोज किया और गर्ल ने मना कर दिया। तो जो जिस पर्सन ने उसे प्रपोज किया उसने धमकी ये दी कि अब मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करूंगा कि तुमने, मैं क्योंकि रिजर्व कैटेगरी से हूं इसलिए तुमने मुझे ह्यूमिलेट किया है। चलो ऑल्दो माना कि यहाँ पे विमेन को भी प्रोटेक्ट करने के बारे में बात की गई है, बट ये चीजें तो मेल्स के साथ भी हो सकती हैं, और मेल्स के साथ भी ऐसा नहीं है कि क्राइम नहीं होते हैं, बहुत चीजें होती है। तो ऐसी जो चीजें हैं, ऐसे जो इंसिडेंट्स है वो कितने ज्यादा बढ़ सकते हैं, एसिड अटैक, ये सारी चीजें हमें कितनी ज्यादा देखने को मिल रही है। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनको कंप्लीटली बिल्कुल अलग छोड़ देना, क्योंकि वो आपका शायद वोट बैंक नहीं बन रहे हैं या उनसे आपको कुछ ऐसा सच फायदा नहीं हो रहा है, शायद इसलिए ऐसा किया जा रहा है, या क्या पीछे इस चीज का नियम है वो तो ऑब्वियसली हम लोग नहीं बात कर सकते हैं। बट ये चीज मुझे लगता है कि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज एंड बीइंग अ स्टूडेंट, मुझे लगता है कि ये चीज हमें जरूर क्वेश्चन करनी चाहिए। और अगर हमारे यूजीसी नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ये चीजें हमें जरूर पता होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए हमें इन चीजों के बारे में कि कैसे क्या सारी चीजें चल रही है। तो मेरे अकॉर्डिंग कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से प्रोटेक्ट करना, रिजर्व कैटेगरी को प्रोटेक्ट करना सही है। इक्विटी की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। बट इक्विटी की बात करते हुए, रिजर्व कैटेगरी को प्रोटेक्ट करते हुए, अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी के साथ कुछ गलत कर देते हैं या उनके साथ कुछ गलत हो जाता है तो आई थिंक वो भी सही नहीं है। बाकी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोग जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपका क्या टेक अवे है इस सेशन से या इस बिल्स पे, आपको क्या लगता है कि मेरी बात कहाँ तक सही है, या आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी इसी तरह की डिस्कशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ पर हम लोग बिल्कुल क्लासेस भी लेकर आते हैं और सारे अपने फ्रीली जो पॉइंट ऑफ व्यू है उनको भी रखते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड और डिसहार्टन जिस तरह की चीज़ें अभी हमारी कंट्री में या हमारे सिस्टम में चल रही है। बाकी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।